नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। जिन लोगों की सुनने की शक्ति चली गई है उनके लिए इस्तेमाल होता है कॉक्लियर इम्प्लांट, लेकिन कब और कैसे लोगों के ये काम आता है बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। कॉक्लियर इम्प्लांट सुनने का यंत्र उनको दिया जाता है जिनमें भी बच्चे हो या बड़े या बुजुर्ग, जिनको सुनने की समस्या काफ़ी गंभीर है और जिनमें हियरिंग एड से फ़ायदा नहीं होगा। इसी कंडीशन में हम कॉक्लियर इम्प्लांट उनमें लगवाते हैं। अभी कॉक्लियर इम्प्लांट जनरल परसेप्शन लोगों को है कि एक सर्जरी है, लेकिन इसमें सर्जरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये प्रोसेस कॉक्लियर इम्प्लांट का सर्जरी से काफ़ी पहले शुरू होता है, जिसमें हम बच्चों को हियरिंग एड लगाकर ये देखते हैं कि हियरिंग एड से फ़ायदा तो नहीं दे रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो हम कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ नहीं बढ़ेंगे, अगर जो नहीं हो रहा है तो कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा, बच्चों को बैठना बोलना सिखाने शुरू कर देते हैं इम्प्लांट से पहले, तब सर्जरी की बारी आती है। सर्जरी अच्छे प्रकार से होना, अच्छे सर्जन से होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और सर्जरी के बाद एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है। सर्जरी के बाद कॉक्लियर इम्प्लांट का बाहर का हिस्सा जो कार्डियोलॉजिस्ट फिट करता है, उसमें हम उसकी सुनाई को सही तरीके से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को हियरिंग सेंसेशन बनाकर अंदर डालते हैं, सो हमें काफ़ी ट्रेंड होना होता है। जो ऑडियोलॉजिस्ट करते हैं वो उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट लेवल की होती है, ताकि किसी प्रकार का बच्चे को कान के अंदर में नुकसान पैदा ना हो। जब सुनाई अच्छा दे सकता है, फिर उसको टेस्ट करना कि बच्चा क्या हर फ्रीक्वेंसी पे नॉर्मल सुन रहा है, वो एक चैलेंज होता है। और जब उसकी सुनाई सही हो जाती है तो शुरुआत होता है उसकी ज़िंदगी में भाषा और बोली का विकास। तो कॉक्लियर इम्प्लांट एक पूरा प्रोसेस है, सिर्फ एक सर्जरी नहीं है। आज मेथी के फायदे बता रही है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। मेथी के बारे में बात करते हैं आज, क्योंकि वापस जैसे मैं कह रही थी सर्दियाँ आ रही है, खूब पत्तों के रूप में भी मेथी मिलेगी। मेथी दाने का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। रात को अगर हम मेथी भिगोते हैं, सुबह मेथी को च्यू करते हैं और उसका पानी हम पीते हैं, तो ये वेट लॉस में भी एक पुश करता है। मैं ये नहीं कहती कि ये करने से वेट लॉस हो जाएगा, मैं ये कह रही हूँ कि इंसुलिन लेवल को ये काफ़ी हद तक स्टेबलाइज करता है। इसीलिए खासकर जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी हो, आप मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। पाउडर मेथी करके उसको आटे में गूंद के उसकी रोटी बना के खा सकते हैं। मेथी की सब्ज़ी किशमिश डाल के बहुत अच्छी बनती है। अगर आप कोई वेजिटेबल जूस पी रहे हो, कुछ मेथी के पत्ते ज़रूर उसमें डाल लीजिए, ताकि उसका तत्व आपके बॉडी में चला जाए और आप उससे बेनिफिट करें। मेथी एक डायूरेटिक भी है, तो जिन्हें वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। जिन्हें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, अगेन मेथी बहुत ही गुणकारी होता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो मेथी एक पावर पैक्ड स्पाइस है और लीफ है, इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, खास करके सर्दियों में। और आइए अब देखते हैं क्या सिखा रही है हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार। आज जो हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं वो आपकी नाड़ के लिए है, नाभि के लिए है, और उसके साथ में एक मंत्र है। तो अब हम देखेंगे ये मेडिटेशन को हम कैसे करेंगे। अपने फिंगर्स को आप इंटरलेस करेंगे इस तरीके से। आपने ये देखना है कि राइट आपकी इंडेक्स फिंगर लेफ़्ट के ऊपर आए, जैसे हम अपने हाथ यूजुअली क्रॉस करते हैं। थम्स ऊपर रखने हैं और थम्स आपकी तरफ पॉइंट करेंगे इस तरीके से, और जो आपके पाम्स हैं की हील है वो ज़रूर मिली होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपकी एक मुद्रा बन जाएगी। उसके बाद इसको आप अपने सेंटर ऑफ द चेस्ट के सामने रखेंगे और आंखें बंद करेंगे। और हम किस तरीके से चांट करेंगे, हम पहले इनहेल करेंगे और फिर हम अपना मंत्र बोलेंगे 11 मिनट के लिए। मंत्र है रा 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 रा, मा 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 मा, सा 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 सत, हरि हर हरि हर।
तो अब हम इसको चांट करेंगे 11 मिनट के लिए। रा 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 रा, मा 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 मा, सा 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 सत, हरि हर हरि हर। एंड में इनहेल करके सांस 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, एक्सेल कर देंगे और इसको 2 बार और रिपीट करेंगे। एंड में 11 मिनट के बाद इनहेल होल्ड 15 सेकंड और एक्सेल। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और अब देखते हैं आज की ब्यूटी टिप्स। आज हम बात करेंगे एक नेचुरल स्किन एस्ट्रिंजेंट के बारे में जो आप घर पे बहुत आराम से बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको ऑरेंज पील, जो आप एक संतरा लेके पील निकाल सकते हैं। इसको मैं ग्रेट भी कर सकती हूँ, बट आई ऑलवेज फील कि जो इफ़ेक्ट्स आते हैं इन एक्चुअल पीलिंग दिस ऑरेंज, वो ग्रेटेड ऑरेंज पील से बेटर है। हम एक मौसमी का इस्तेमाल कर रहे हैं and I can tell you this smells wonderful। इसको, इन पील्स को आप एक ग्लास जार में डालें एंड इसमें आप संतरे के पेड़ के पत्ते भी मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे स्पिरिट, जो हमारा प्रिजर्वेटिव है, and just try and press your leaves and peels down into the, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। It's better that you use some sort of RO water or a distilled water and अपना जार बंद कर लीजिए। You can see कितनी सुंदर ये स्किन टॉनिक है। इसको आप शेक कर सकते हैं एंड उसके बाद मैंने इसी लिक्विड को एक स्प्रे बॉटल में डाला है। इस स्प्रे बॉटल को आप फ्रिज में डालें। जब भी आप गर्मी, ह्यूमिडिटी और चिपचिपाहट के मौसम से आएँ, ऑल यू हैव टू डू इज टेक द स्प्रे बॉटल एंड स्प्रे एंड यू विल फाइंड दैट नॉट ओनली डज योर स्किन फील वंडरफुल, लेकिन एकदम एक रिफ्रेश्ड और टोन स्किन आप पाएंगे। सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।